प्रतिष्ठित सन फार्मा स्टॉकिस्ट जय माता दी के साथ सन फार्मा कंपनी का दुर्व्यवहार। लगभग 30 सालों से स्टॉकिस्ट जय माता दी का अचानक सप्लाई किया बंद। स्टॉकिस्ट जय माता दी की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति पर किया प्रहार। व्यापार समुदाय में रोष। एसोसिएशन ने मांगा जवाब। फार्मा कंपनी ने बतलाया मामला टेक्निकल इशू का। पटना के गोविंद मित्रा रोड में फार्मा सेक्टर में 3 दशकों से प्रतिष्ठित सन फार्मा के स्टॉकिस्ट रहे जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर अवधेश कुमार इस समय गहरे संकट में हैं। बिना किसी स्पष्ट सूचना एवं कारण के मई 2024 के दूसरे सप्ताह से ही उनकी दवा की सप्लाई कंपनी ने बंद कर दी। यहां तक कि कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब भी नहीं मिला। इस मामले को लेकर स्टॉकिस्ट श्री अवधेश कुमार जायसवाल ने कहा कि बीते 30 वर्षों से सन फार्मा के भरोसेमंद स्टॉकिस्ट रहा हूं। व्यापार की पूरी निष्ठा के साथ निभाते आया, लेकिन हाल ही में कंपनी की ओर से सप्लाई रोक देना केवल असामान्य घटना नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति दोनों पर गंभीर प्रहार है। कंपनी से स्पष्टीकरण मांगने पर टेक्निकल इशू का बहाना बनाया गया। कई बार ईमेल, कॉल और लिखित संवाद के बावजूद सिर्फ मामला टेक्निकल इशू को बताया गया। इसके बाद 13 जुलाई को एक ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई कि उनका SSD भेजा जा चुका है और नए ऑर्डर भी भेज सकते हैं। तदनुपरांत 15 जुलाई को ऑर्डर भेजा गया, लेकिन न दवाई आई न कोई जवाब आया। 15 लाख का डेढ़ स्टॉकिस्ट लाखों का बकाया राशि। श्री अवधेश कुमार जायसवाल की कंपनी के साथ उनका क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट नोट की राशि अब भी बकाया। माता दी इंटरप्राइजेज का मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज का मामला यही है कि सन फार्मा से इनको स्टॉकिस्ट था मिला हुआ और 1993 से चला आ रहा था। अचानक ऑल ऑफ ए सडन ये बंद कर दिया गया 2024 के 10 मई को। यही कहा गया रीजन कि भाई आपका टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम नहीं दे रहे हैं। अब बशर्ते बात यही था कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। जब हमने अधिवक्ता नोटिस, लीगल नोटिस उन पर सर्विस किया तो लीगल नोटिस में उन्होंने कोई केस नहीं, और ये सामने खड़े हैं पेटिशनर प्लेंटिफ, और यही हैं जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर। इनको कहा गया कि आप चोर हैं तो आप क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि हमने मांगा कि कौन सा इन पर केस है तो कोई केस का हवाला उन्होंने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। फिर लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का जवाब आया। जवाब के बाद हम लोग रिज्वाइंडर किए, रिज्वाइंडर के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं आया। तब जाकर हम लोग मनी सूट 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी होता है बनता है, इसका 50 करोड़ तक जा सकता है जितना दिन हर जाना है। और इनको ऑल ऑफ ए सडन सप्लाई करना बंद कर दिया, जबकि ट्रेड और बिजनेस का हनन है, मौलिक अधिकार का हनन है। और इनका जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में जो लाइसेंस मिला हुआ है उसका है सब चीज़ का कि लाइसेंस जिसको ग्रांट है वो भारत के किसी ऑल ओवर इंडिया के कोने से दवाई ले सकता है। कुछ कमीशन की भी बात आ रही थी वकील साहब। हाँ, कमीशन की बात आ रही थी इनके साथ 10% का। हाँ, डॉक्टर के 40%। और 40%। ऐसा कमीशन का बात ये दवा का ये नाजायज खोरी है और कुछ नहीं था। इनके साथ इतना बड़ा घपला किया, इसलिए इनका आज डेट था, आज तारीख था, और इन पर बेचारे रोड पर हैं और इनको चोर कहा जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज रखते हैं तो आप गलत, लेकिन आज तक कोई केस नंबर नहीं दिया कि हिंदुस्तान के कोई के नाम केस भी है। सप्लाई बंद होने के कारण उनका बरसों का मेहनत से बना नेटवर्क भी प्रभावित हो रहा है। वहीं इस मामले को गंभीरता को लेकर पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सन फार्मा कंपनी से लिखित रूप से स्पष्ट कारण बताने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि अगर स्पष्ट कारण नहीं बताया गया तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं स्टॉकिस्ट अवधेश कुमार ने कंपनी से अपील करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए कंपनी सप्लाई तुरंत बहाल करे ताकि व्यावसायिक हितों की वह
रक्षा कर सकें। 40% कमीशन मिलता था स्टॉकिस्टशिप में, डॉक्टर को 40% देता है कमीशन के तौर पे लिखवाने के लिए माल। मैंने विरोध किया, अब विरोध करने के बाद में मेरा टेक्निकल फॉल्ट करके बंद कर दिया। मैं मुंबई में गया, कई बार मिलने की कोशिश किया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट करके उन्होंने हमको नहीं खोला, बल्कि बोला कि आप क्रिमिनल हैं। इस कह के सर हमको नहीं खोला गया। उन्होंने उन्हीं के आदमी ने बताया, राजेश सिन्हा ने बताया कि कंपनी में टैक्स में बहुत सारा घोल मटोल किया। अगर कंपनी का जांच बैठेगा तो जांच एजेंसी इसको छोड़ेगा नहीं। कंपनी उसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हेड है 2022-23 में 4 महीना के कंप्यूटर हैक करके इन्होंने जीएसटी घपला करने का करोड़ों करोड़ का नाम लिया। राजेश सिन्हा ने बताया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने बताया, सभी को बताया, पर्सनली बताया सभी को। यही मामला है सर, हमने विरोध किया। हम मांग करते हैं कि मेरा सप्लाई किया जाए, जो हर्जाना है हर्जाना दीजिए, मैं कैश विड्रॉ कर लूँगा। मेरा जो स्टॉकिस्ट जो मेरा पेट पे लात मारा है, मेरे रेगुलर सप्लाई किया जाए। और हमारे सर रोजी रोटी पे सवाल उठ गया, हमको दुकान में बदनाम किया गया है, और बस यही मेरे पूरे मार्केट में